Hello students, today we are going to start class 10th chapter 1 chemical reactions and equations. ठीक है, तो ये class 10th का chapter 1 है, इसमें आता है chemical reactions और equations. तो chemical reactions में जब हम chemical reaction word देखते हैं तो chemical reaction depend करता है chemical change में. ठीक है, सो जहां पर भी केमिकल चेंज हुआ हो वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा. केमिकल चेंज वो चेंज होता है कि आपने इनिशियल कोई चीज ली, उसको कुछ समथिंग यू डिड विद इट और एक प्रोडक्ट बन गया. ठीक है, तो अब कोई दूसरा प्रोडक्ट बन गया और इनिशियली आपने कोई एक इनिशियल कोई सब्सटेंस लिया था. तो ये ए है और ये बी है. तो जब ये ए बी में कन्वर्ट हो गया तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम बी से ए को फिर से पा सकें. तो जब ऐसा चेंज होता है व्हेन ए चेंजेस टू बी बट वी कैन नॉट गेट ए अगेन फ्रॉम बी, दैट चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज. ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं. अब यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो एग्जाम्पल्स हैं, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. ठीक है, जरा पहले से इरेज कर देते हैं, थोड़ा क्लीन हो जाएगा, सो दैट व्हेन वी डिस्कस वी हैव स्पेस. ठीक है, अब लेते हैं हम चैप्टर को. सो पहला एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. समर्स में आपको मिल्क बॉयल करते हैं, देन यू हैव टू कीप इट इन द फ्रिज. ठीक है, अगर फ्रिज में नहीं रखते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, देन उसकी कर्डलिंग हो जाती है, वो स्पॉइल हो जाता है, दैट यू कैन नॉट ड्रिंक. राइट, इसी तरीके से एन आयरन तवा विच इज मेड अप ऑफ आयरन, कोई पैन होगा आयरन का, अगर वो एटमॉस्फेयर में रखें और उस एटमॉस्फेयर में ह्यूमिड भी हो, मॉइस्चर भी हो, ठीक है, अगर उसमें मॉइस्चर भी है तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी, देयर इज सम चेंज ऑन दैट आयरन पीस. उस आयरन पीस के ऊपर कुछ चेंज आता है, कुछ ब्राउन सा पाउडर जम जाएगा. या फिर ग्रेप्स, ग्रेप्स थोड़े दिन बाद फर्मेंट हो जाते हैं, यू विल सी द ग्रेप्स आर नॉट एज इट इज, वो श्रिंक हो जाते हैं. फूड, जो फूड कुक्ड है, रॉ फूड से देखेंगे और कुक्ड फूड में देखेंगे, व्हेन इट इज कुक्ड इट इज डिफरेंट, द टेस्ट इज डिफरेंट, स्मेल इज डिफरेंट, कलर इज डिफरेंट. और द फूड वी ईट, उसके बाद क्या होता है, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट होने के बाद जो इनिशियल फूड हम खाते हैं और जो डाइजेस्ट हो जाता है, दैट इज डिफरेंट. वी रेस्पायर, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो कि हमारे बाद में डाइजेशन के लिए काम आती है. वी टेक ऑक्सीजन दैट इज यूज्ड फॉर द डाइजेशन प्रोसेस एंड देन द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. तो इन सब केसेस में क्या हो रहा है, जो भी इनिशियल चीज है, मिल्क इज इनिशियल. ठीक है, मिल्क इज इनिशियल, मिल्क इनिशियल है, आयरन के पीस इनिशियल है, ग्रेप्स इनिशियल है, फूड विच वी ईट दैट इज इनिशियल, फूड दैट वी ईट इट गेट्स डाइजेस्टेड, वो एंड द एयर, वो जब प्रोसेस हो जाती है, कोई चेंज उनमें होता है, तो जो बाद का प्रोडक्ट मिलता है वो, उससे हम लोग वापस मिल्क या आयरन तवा या ग्रेप्स या द फूड विच वी हैव टेकन इन, वो वापस नहीं मिलता है. तो जहां पर भी ऐसे केसेस होते हैं वहां पर हम कह देते हैं दैट देयर इज अ केमिकल चेंज. ठीक है, देयर इज अ केमिकल चेंज. अब यहां पर हम देखेंगे कि बुक में क्या है. इट इज सेइंग दैट all these above situations, the nature, identity, नेचर और आइडेंटिटी, जो भी इनिशियल सब्सटेंस है, जो मैंने आपको बताई इनिशियल सब्सटेंस, जो भी इनिशियल सब्सटेंस थे, इनकी जो नेचर है, जो उनकी आइडेंटिटी है, जैसे दिखता है, क्या उसकी स्मेल है, उसका कलर है, इट इज ऑल चेंज्ड, it is all changed. And when such things changes, it can be your, uh, since we cannot get the initial product, हमें दोबारा से इनिशियल प्रोडक्ट नहीं मिल सकता, तो हम उसे कह देते हैं केमिकल चेंज. ठीक है, तो जहां पर भी केमिकल चेंज होगा वहां पर केमिकल रिएक्शन जरूर हुई होगी. सो वही केमिकल रिएक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, समटाइम दे गिव द एग्जांपल्स of chemical change and the physical change also in boards exam.
ठीक है, केमिकल चेंज कौन सा है और फिजिकल चेंज कौन सा है, वो कुछ एग्जांपल्स दे देंगे, वो हम टेकअप करेंगे बाद में क्वेश्चन आंसर्स में. आई विल गिव यू फ्यू MCQs ऑल्सो एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि इन्होंने एक एक्टिविटी दी है. वी विल मूव फर्दर. दैट वन एक्टिविटी इज गिवन, सो वी विल टेक अप दैट एक्टिविटी नाउ. ठीक है, अब जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी है कि इन्होंने दे हैव टेकन वन मैग्नीशियम रिबन. पहले तो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? इट्स अ रिबन सॉर्ट ऑफ थिन स्ट्रिप. इस तरीके से आपकी थिन स्ट्रिप्स रहेगी लैब में. इफ यू विल गो टू द लैब यू विल सी मैग्नीशियम थिन स्ट्रिप्स. मेटल की एक स्ट्रिप होती है पतली, एक रिबन जैसी. ठीक है, वो थिन स्ट्रिप आप लेंगे, छोटा सा 3 to 4 सेंटीमीटर, बिकॉज नॉट मच इज रिक्वायर्ड. एंड देन दैट मैग्नीशियम रिबन यू हैव टू रब विद अ सैंड पेपर. पहले आप उसे सैंड पेपर से रब करेंगे. ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर. पहला क्वेश्चन तो ऊपर जा चुका है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज. दिस इज कैन बी योर अनदर क्वेश्चन दैट व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर. सैंड पेपर से हम उसे रब क्यों करते हैं मैग्नीशियम रिबन को. ठीक है, दूसरा, अब क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग टोंग्स, ये जो एक टोंग्स होते हैं जिससे कि हम लोग होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं किसी चीज को. यूजुअली हम इसे केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं. तो ये टोंग से हमने उस रिबन को पकड़ा एंड देन वी हैव पुट इट नियर द स्पिरिट लैम्प. ये जो चीज है इसको बोलते हैं हम स्पिरिट लैम्प. दिस इज ऑल कॉल्ड एज स्पिरिट लैम्प. स्पिरिट लैम्प ये किसी चीज को बर्न करने के लिए यूज होता है एंड इट इज कनेक्टेड विद द सिलेंडर. और वहां से गैस आती है और आप यहाँ पर मैच स्टिक से इसको बर्न करेंगे तो ये आपका एक फायर का सोर्स है to burn something. So if we will bring our tongs here and we held the magnesium ribbon with the tongs, अगर हमने magnesium ribbon को tongs के साथ पकड़ा है और उसे burn किया है, so what will happen? We will get a ash. burn होने के बाद हमारा एक ash इकट्ठा होता है जिसको हमने एक वॉच ग्लास में इकट्ठा किया है. दिस ग्लास एक ग्लास का बोल जैसा होता है, स्मॉल प्लेट जैसी रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज वॉच ग्लास. तो ये सारी की सारी हमारी टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि हम लैब में यूज करते हैं. सो दिस ग्लास प्लेट इज कॉल्ड एज वॉच ग्लास. उस वॉच ग्लास में हम लोग वी कलेक्ट दिस एश. ये देखो एश कलेक्ट हो रही है, इट इज फॉलिंग डाउन एंड इट इज कलेक्टेड हियर. सो ये हमारी एक एश जनरेट होती है जिसे हम लोग वॉच ग्लास में कलेक्ट करते हैं. सो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं. वन इज योर व्हाई वी आर रबिंग द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर. दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें व्हाट इज द कलर ऑफ एश, विच कलर एश वी गेट. और तीसरा क्वेश्चन बनता है विच व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस एश, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस एश. ठीक है, एंड one question is that what do you observe, what are your main 2 observations with this activity. तो इन सारे questions what are your observation या फिर 2 main observations. ठीक है, और एक और कर देते हैं what is the composition of the ash. ठीक है, and its color. ठीक है, so all these activities which are there in class 10th NCERT book all are very important. so ये 4-5 questions हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो हमारा जो क्वेश्चन था व्हाट आर द 2 ऑब्जर्वेशंस. तो ऑब्जर्वेशंस हैं वट एवर द मैग्नीशियम रिबन. सबसे पहले तो सैंड पेपर से क्यों हम उसे रब करते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर है वी रब विद द सैंड पेपर टू रिमूव द ऑक्साइड और कार्बोनेट लेयर, टू रिमूव द ऑक्साइड और carbonate layer on magnesium ribbon. अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे ये एक अलग से इनका वीडियो रहेगा. ये जितने भी ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स आई विल पुट इन अनदर वीडियो. अभी मैं आपको चैप्टर समझा रही हूँ, चैप्टर वाइज आपका ऑल द क्वेश्चंस विल बी कवर्ड एंड लेटर ऑन यही क्वेश्चंस अलग अलग एक वीडियो में भी रहेंगे सारे क्वेश्चंस.
जिससे आपको फुल आंसर्स रहे। अब एक क्वेश्चन वन, वाई वी रब विद सैंड पेपर। सेकेंड वन, वो वाइट ऐश वो क्या थी? वाइट ऐश इज योर, या व्हाट इज द कलर ऑफ द ऐश? इट इज योर वाइट। आपका ऐश का कलर क्या है? वाइट है। उस ऐश का क्या कॉम्पोजिशन है? ऐश का कॉम्पोजिशन है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ऐश नीचे मिली थी वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आपकी टू ऑब्जर्वेशंस क्या है? टू ऑब्जर्वेशन ये है, व्हेन इट बर्न्स विद डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाइट पाउडर। तो एक ऑब्जर्वेशन ये है कि डैजलिंग वाइट फ्लेम से वो बर्न होता है, और दूसरी वाइट ऑब्जर्वेशन है कि वो वाइट पाउडर एज अ प्रोडक्ट बनता है। सो हमने ऑलमोस्ट ऑल दी क्वेश्चंस कवर अप कर लिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, राइट द रिएक्शन। तो रिएक्शन भी लिख देते हैं भाई। दिस इज द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, इसलिए द फॉर्मूला इज MgO। ओके, नथिंग विल कम हियर। और अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हमने 2 रखा, और मैग्नीशियम के आगे भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। सो एक्टिविटी 1.1 के हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब आ जाता है एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 करेंगे, उसकी रिएक्शन करेंगे, उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं वो करेंगे। ठीक है, ओके। इट इज अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.2, टेक लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को अगर हम देखते हैं तो ये बनता है लेड Pb नाइट्रेट NO3, लेड नाइट्रेट। अगर हम वैलेंसी देखें लेड की तो वो होती है +2, और नाइट्रोजन की देखें तो वो होती है -1। सो अगर हम इन दोनों को फॉर्मूला बनाएं तो इट विल बी PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, this how to write the formula, this we have discussed in class 9th as well, you can refer to that lecture also. okay, lead nitrate हमने ले लिया। अब इसको डाला है टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब में आपने lead nitrate डाला है। let us put take one test tube and just this is one test tube and we are putting lead nitrate into this। ठीक है, एड पोटेशियम आयोडाइड इन द सोल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड भी इस सोल्यूशन में डालना है, तो पोटेशियम का K, आयोडाइड का I। ठीक है, तो इफ यू विल सी एंड ट्राई टू बैलेंस द वैलेंसी, इट इज +1 एंड -1, द फॉर्मूला इज Ki। तो वो भी हमने इसमें डाला है इन द टेस्ट ट्यूब। देन एज सुन एज यू पुट पोटेशियम आयोडाइड, जैसे ही हम दोनों को मिक्स करते हैं टेस्ट ट्यूब में, सो व्हाट वी सी हियर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ something like this, and some solution is there. Some yellow thing settles down at the bottom. Yellow color का कुछ bottom में settle down हो जाता है। ठीक है, so what is that? If you see the reaction, we see that the reaction is PbI2 plus KNO3, potassium iodide plus KNO3, potassium लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि क्या हो रहा है, पोटेशियम ने लेड की जगह ले ली है और लेड ने पोटेशियम की जगह ले लिया है, एंड दिस वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन दिस चैप्टर। तो अब ये जो मेरा येलो बना है नीचे, जो लेड सेटल हुआ है येलो कलर, दैट इज नोन एज प्रिसिपिटेट। इसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट। और ये प्रिसिपिटेट है मेरा PbI2, दैट इज योर लेड आयोडाइड। ठीक है, लेड आयोडाइड। तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई 1.2। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ लेड? Pb is the formula for lead, +2 is the valency of lead. What is the reaction of lead nitrate and potassium iodide? So this is the reaction here of lead nitrate and potassium iodide. Which is this yellow color PPT? So this is your lead iodide. ठीक है, write a complete equation of lead nitrate and potassium iodide. So this is the complete equation. So all these questions are there related to activity 1.2.
And now we will be taking up activity 1.3. Activity 1.3, take a few zinc granules. जिंक के granules लेंगे, ठीक है, जिंक के metal pieces लेंगे, small pieces लिए, like this, in a conical flask. तो इस एक्टिविटी का ये पिक्चर है, फिगर 1.2. ये जो फ्लास्क है, दिस इज कॉल्ड एज कोनिकल फ्लास्क. इसको हम कहते हैं कोनिकल फ्लास्क. इसका शेप देखेंगे तो कोन जैसा शेप है, एक कोन जैसा शेप है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोनिकल फ्लास्क. एंड वी आर पुटिंग जिंक ग्रैन्यूल्स. तो ये जो नीचे पीसेस दिख रहे हैं आपको, ये सारे जिंक ग्रैन्यूल्स हैं. एंड देन from the top we put hydrochloric acid, which is dilute hydrochloric acid we have put as an acid. This is your, आप dilute HCl ले लो या dilute H2SO4 ले लो, no problem. So you can take HCl as well and you can take sulfuric acid. So what is the formula for hydrochloric acid? It is H, capital H, capital C, small l, hydrochloric acid. And for sulfuric acid, it is capital H, 2SO4. This is your sulfuric acid. ठीक है. So अब हमने इसमें we have put zinc granules and we have put on it dilute sulfuric acid or hydrochloric acid. So we see what happens. What happens is certain, and then we put a cork here to make it airtight. Cork के बीच से एक we have put a hole here, ठीक है, and then there is a tube that is coming out from that hole. ठीक है, तो कॉर्क पूरा एयर टाइट है, कॉर्क के बीच से ये ट्यूब आपके इट इज कमिंग आउट. दैट मीन्स जो कुछ भी यहाँ जनरेट होगा दैट विल कम थ्रू दिस ट्यूब आउट. ओके, so what is that? So we see that some gas is generated and through that pipe it is coming out. Okay, and you will see there is one more observation. You see, touch the conical flask. Is there any change in the temperature? And whatever the gas is coming out, we will test for that gas and then we will confirm which gas it is. If we put a burning matchstick near this gas, burning matchstick इस गैस के पास लेके आएंगे, then it will burn with a popping sound. Okay, it will burn with a popping sound and it shows that the gas that is releasing is your hydrogen gas. कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है. ठीक है, अब ये अप एरो क्यों लगा है, ये हम नेक्स्ट बैलेंस इक्वेशन में सब क्लियर हो जाएगा. अप एरो होता है किसी भी गैस के लिए, ये जो अप एरो लगा है, दिस इज टू शो दैट इट इज अ गैस. और इसी तरीके से आपका अगर ये डाउन एरो लगा है, दिस डाउन एरो, इट शोज दैट द कंपाउंड इज अ precipitate. It is a PPT. It is a precipitate या PPT. Okay. So the hydrogen gas is released here in this figure 1.2 and the reaction we have seen that this gas which is released is burning with a popping sound when a burning matchstick is brought near it. अब burning matchstick इसके पास लेके आएंगे तो popping sound के साथ वो गैस जो है burn होती है. ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस एक्टिविटी से बन सकते हैं.